साथ संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। गुरुदेव हरदेव लगभग 2 सप्ताह दिल्ली में अनेकों कॉलोनियों में आयोजित सत्संग के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे और श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास आदि आध्यात्मिक विषयों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे। अपने पूर्व वायदे के अनुसार अनेकों भगत अनुयायियों के घरों में चरण डालकर उन्हें कृतार्थ करते रहे। सतगुरु देव जिन्हें व्यक्तिगत रूप में मिलते अथवा दिल्ली के भवनों पर आयोजित सत्संगों में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते, निरंतर एक ही बात पर बल देते हुए फरमाते, महात्मा सदा शांत रहते हैं। दुनिया की कोई भी प्रोवोकेशन या उत्तेजना उन्हें उत्तेजित या क्रोधित करने में सफल नहीं हो सकती। भगत अडोल, अचंचल, शांत, एक रस सत्ता से जुड़े हैं, इसलिए उनके मन को विचलित कर पाना किसी तरह भी संभव नहीं। देखते देखते 18 सितंबर का दिन आ पहुंचा, जब गुरुदेव फिर कल्याण यात्रा के लिए दिल्ली से निकल पड़े। इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव था मंडी गोविंदगढ़। दिल्ली से शाम 6 बजे चलकर रात्रि 11:15 बजे आप मंडी गोविंदगढ़ पधारे। यहाँ संगतें सड़क पर खड़ी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। नमस्कार करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत संगतें अपने अपने घरों को लौट गई। 19/9/1982 को यहाँ के सत्संग भवन के विशाल प्रांगण में सत्संग का आयोजन किया गया। सतगुरुदेव हरदेव ने यहाँ अपने प्रवचनों में फरमाया, सारी सृष्टि का स्वामी एक निराकार दातार है। संत महापुरुष इसी एक दातार के प्रति समर्पित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तन मन धन को प्रभु की देन मानते हैं, इनका अभिमान नहीं करते और सदैव साध संगत का दास बनकर जीवन गुजारते हैं। संत महापुरुष दातार की दातों का सेवन तो करते हैं, लेकिन दातों में अपने आप को इतना उलझा नहीं लेते कि दातार को ही भूल जाएं। और जिनके पास गुजारे लायक ही धन होता है, वे भी दूसरों को अधिक धनी देखकर परेशान नहीं होते, बल्कि हर हालत में दातार का शुक्र करते हैं। दोपहर को सतगुरुदेव रोपड़ पहुंचे। यहाँ सत्संग का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सैकड़ों की तादाद में संत महापुरुष अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए पहुंचे हुए थे। सबको आशीर्वाद देते हुए सतगुरुदेव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पहुंचे। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचनों में फरमाया, भगवान हमसे दूर नहीं, बल्कि हमारे अंग संग विद्यमान है। हृदय से खोज करने वालों को अवश्य दर्शन देता है। जब हम इस विराट सत्ता की समीपता प्राप्त कर लेते हैं,
तो हम में भी विशालता आ जाती है और दिल से अपने पराये के भेदभाव मिट जाते हैं। हमारी भाषा भिन्न भिन्न हो सकती है, देश काल के परिणाम स्वरूप हमारी भिन्न भिन्न संस्कृतियां हो सकती हैं, भिन्न भिन्न सभ्यताएं हो सकती हैं, परंतु जहाँ तक परम अस्तित्व का प्रश्न है, यह एक और केवल एक है। रब्बी महापुरुष चाहे पंजाब के रहे हो या हिमाचल की गोद में जन्मे हो, उनका हमेशा परम सत्य के बारे में एक ही मत रहा कि परम सत्ता को किसी तरह बांटा नहीं जा सकता। एक को एक करके जानना और मानना ही वास्तविक धर्म है। रीति रिवाजों या रहन सहन के तरीकों को धर्म के दायरों में नहीं लाया जा सकता। आज भी आपकी संगत में पंजाबी, हरियाणवी और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सज्जन यहाँ मिलजुल कर प्रभु का यशोगान कर रहे हैं। दातार प्रभु कृपा करे कि यह मिलवर्तन का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, ताकि कुछ खुदगर्ज लोगों ने हमारे मनों में जो दूरियां पैदा कर दी हैं, वे जल्दी से जल्दी मिट सके और इस ऋषियों, गुरुओं, पैगंबरों की धरती पर अमन और शांति की स्थापना हो सके। रात्रि के भोजन और विश्राम से पहले वहां के कुछ धर्म प्रेमी गुरुदेव के दर्शनों के लिए वहां के प्रमुख महात्मा रोशन लाल जी के घर पर पधारे। गुरुदेव से मिलने पर उन्होंने अपने हृदय की खुशी को प्रकट करते हुए निवेदन किया, बाबा जी, आप कभी कभार अवश्य दर्शन दिया करें, ताकि हमारे जैसे माया में ग्रस्त लोगों का भी उद्धार हो सके। उनमें से एक महानुभाव ने बड़े भाव विभोर स्वर में कहना शुरू किया, आपकी वाणी को सुनकर हमारी कई भ्रांतियों का आज निवारण हुआ है। हम तो आज तक यही समझते और मानते रहे कि यह मिशन किसी पंथ विशेष का एक अंग है। आज पता चला कि आदिकाल से जो सत्य सिद्धांत सबको मान्य रहे हैं, आप उन्हीं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गुरुदेव ने बड़े सहज सरल स्वभाव में फरमाया, संत किसी युग में और धरती के किसी कोने में भी हुए हैं, उन सब का सत्य के प्रति एक ही मत रहा है। निरंकारी मिशन भी यही प्रयास कर रहा है कि सबके हृदयों में सत्य का निवास हो और लोग सत्यमयी जीवन जी सके। वे लोग चरण स्पर्श करते हुए खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए और गुरुदेव भोजन कक्ष की ओर बढ़ गए। अगले दिन अर्थात 20/9/1982 को गुरुदेव नंगल के भवन के नवनिर्मित हॉल के प्रवेश उत्सव में भाग लेने के लिए पधारे। वहां उपस्थित भगत समूह को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने फरमाया, आज संसार की नजरें निरंकारी भक्तों की तरफ लगी हुई है। हमें हर किसी को साथ लेकर चलना है। हमारे सत्संग भवन सत्य संदेश के केंद्र हैं। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। हम किसी नए धर्म, संप्रदाय या पंथ को जन्म नहीं दे रहे। हम तो पुरातन महापुरुषों के सत्य संदेश को
दोहरा रहे हैं ताकि लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बताए गए सत्य सिद्धांतों को अपने आचरण में ला सके और उन गुरुओं, पीरों, पैगंबरों के सही मानने वाले बन सके। गुरुदेव अपने आसन से उठकर खड़े हुए ही थे कि एक वयोवृद्ध सज्जन, जो देखने से लग रहा था कि वहां किसी धर्म स्थान के अगुआ हैं, उन्होंने बड़ी कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, यदि आप पुरातन महापुरुषों की शिक्षा को ही दोहरा रहे हैं तो आप अलग से इन भवनों का निर्माण क्यों कर रहे हैं? आप पहले बने धर्म स्थानों पर जाकर सच्चाई का प्रचार क्यों नहीं करते? गुरुदेव हरदेव बड़े ही सरल शब्दों में कहने लगे, बुजुर्गों, हम भी यही चाहते हैं, परंतु अभी वातावरण कुछ ऐसा बन गया है कि ऐसा कर पाना फिलहाल संभव दिखाई नहीं देता। दातार करेगा, वह समय जल्दी आएगा कि सच को मानने वाले हम सभी लोग सभी जगह पहुंचकर रब्बी महापुरुषों का सच्चा सुच्चा संदेश दे सकेंगे। हम चाहते हैं कि इन भवनों में सभी विचारधाराओं के लोग आएं और मिल बैठकर एक अकाल पुरख के गुणगान करें। ये भवन किसी भी धर्म, संप्रदाय या किसी विशेष पंथ के लिए सीमित नहीं है। तदोपरांत सतगुरुदेव थाना कला में संगतों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए महरई पहुंचे। यहाँ विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ सतगुरुदेव ने फरमाया, बांस के टुकड़े को तेज धार वाली छुरी से नोकदार बनाकर किसी को भी घायल किया जा सकता है, जबकि उसी छुरी से उस बांस के टुकड़े को बांसुरी का रूप भी दिया जा सकता है, जो कि सुनने वाले को का मन मोह लेती है। कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि उसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे ढंग से किया जा सकता है। गुरुदेव इस भाव को इतने मर्मस्पर्शी शब्दों में व्यक्त कर रहे थे कि वहां उपस्थित श्रोता करुणा और दया के भावों से विभोर हो उठे। 21 सितंबर को हमीरपुर के टाउन हॉल के सामने वाले बाजार में खुले कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अतः निरंकारी परिवार के अलावा यहाँ से गुजरने वाले सैकड़ों लोगों ने सतगुरुदेव के दर्शन किए और प्रवचन सुनकर लाभ प्राप्त किया। साथ संगत जी, धन निरंकार।